अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद बनी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टाइम वो तवाए वगैरह तक हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। दिस इज वीडियो लेक्चर नंबर 1, चाहे जे लेक्चर बेसिकली क्लास 9 के लिए है। चैप्टर नंबर 2 है और टॉपिक का नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इसके बाद हम चलते हैं इस टॉपिक में सबसे पहले वर्ड ओरिजिनेशन की तरफ। वर्ड ओरिजिनेशन बताएगा कि ये बायोडाइवर्सिटी बेसिकली किल वर्ड से लेकर बदल रहा है। जैसे कि आप सब लोगों को बताया है इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। पहला वर्ड है बायो, दूसरा वर्ड है डाइवर्सिटी। बायो जैसे कि आपको पता है कि ये ग्रीक वर्ड रहता है, डाइवर्सिटी भी लैटिन वर्ड रहता है। बायो का मतलब होता है लाइफ। लाइफ के बारे में आपको पहले चैप्टर में पता होगा, इन लार्ज डिस्कॉन्सेप्ट सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स जिसके अंदर आपके पास दो रिप्रोडक्शन, फूड, इन फूड का यूज करना, फूड खाना और अपने जैसे जो जानदारों को पैदा करना है, ये फुल करेक्टरिस्टिक्स है लाइफ की, जिसमें रेस्पिरेशन भी आ जाता होता है। डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी विद इन स्पीशी एंड अमंग स्पीशी। जब भी वैरायटी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा ये वैरायटी उस वक्त होती है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जब दो डिफरेंट गेयर्स आपस में मिलकर क्रॉसिंग ओवर करते हैं और एक नई जीव पैदा होती है, तब जाके वेरिएशन पैदा होती है। और वही कही लेकिन अपने ही स्पीशी के दरमियान या अपने जैसे मुताबिक रखने वाले स्पीशी के दरमियान रहती है। हमारे पास अगला टॉपिक है, छोटा सा सवाल जो कि को पैटर्न के हमारे इसमें इम्पोर्टेंट है। इसमें आपसे डेफिनेशन कुछ क्या किया हूँ, कहते हैं डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। अगर बायोडाइवर्सिटी को देखें तो बायोडाइवर्सिटी डिटर्मिनेशन आपके सामने है। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन पार्टिकुलर एरिया। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के जानदारों के अंदर बहुत सारी वैरायटीज पैदा हो सकती हैं और वो एक खास स्पेसिफिक एरिया में अगर होती है तो उसको नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो होता है हम बेसिकली इसलिए भी कहते हैं कि हमारे पास एक एरिया, जिस तरह मेरे एक ऐसे एरिया में रह रहा हूँ जो कि ओरिएंटल एरिया है, ओरिएंटल जोन है, कि जहाँ पे और जानदार में बहुत मिलते हैं और मैंने इस इलाके का नाम भावलपुर है। तो बाप को एक चौरस्तानी इलाका माना जाता है। तो यहाँ पे आप देखता कर चलो कि ऐसे प्लांट होंगे जो मॉडरेट अमाउंट में भी और लेस अमाउंट में भी अगर रहते हैं इस एरिया में को सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर तब्दीलियाँ आती है, वेरिएशन आती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लीड का साइज छोटा होता है और स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। या अगर किसी ऐसी एरिया में जहाँ पे आपके पास पानी नहीं है, वहाँ पे लीड ना होने के बराबर है और अगर हो गए ज़मीन मन साइड। आगे ना बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चुनाव पे एक सवाल पूछा जाता है, हाउ टू मेजर अ बायोडाइवर्सिटी। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन रेसिपी उसके हवाले से भी हो सकता है। तो बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग के हमें ये पता होना चाहिए, एक एग्जिबिट करना चाहिए कि हमारे इस एरिया में नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आप टचरी कैटेगरीज होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे पास इनकी क्या तादाद है और इसके अलावा इनके अंदर क्या स्पेसिफिक टाइम ऑफ वेरिएशन पाई जाती है। ये दो चीज़ें अगर आपको मालूम है तो आप किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी को मेजर कर सकते हैं। अब इस बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के हवाले से बायोलॉजिस्ट ये कुछ डिस्कवरीज की थी कि हमारे पास इसको दुनिया में कितने तरह की जायदाद, कितनी तरह की स्पीशी पाई जाती है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू बुक्स और देयर इज 2 मिलियन काइंड ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इट इज प्रेजेंट इन अर्थ। और उस अर्थ में उनको ऑर्गेनिज्म को पहचान भी दिया गया है और उसको क्लासीफाई भी किया गया है। क्लासिफिकेशन ही है जो हमारा इसके बाद अलग एक टॉपिक है जो बायोडाइवर्सिटी की बात आएगा। तो आगे चलता चलूँ कि अभी तक की ये हमें बताया जा रहा है कि कोई मिलियन स्पीशी है, लेकिन मैं आपको बता दूँ इस दुनिया में इससे भी ज़्यादा स्पीशी पाई जाती है। कुछ स्पीशी को साइंटिस्ट ने ढूंढ कर निकाला है, लेकिन इसको फर्दर अभी तक क्लासीफाई नहीं किया गया। तो आगे चलते हैं हम कि डिस्कवरी में हमारे पास इनको एस्टिमेट भी किया गया कि टोटल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन दी अर्थ, जिसका मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बेशक बुक में हमें 2 मिलियन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है, लेकिन अगर इसको एस्टिमेट किया जाए तो 2 मिलियन काइंड से भी ज़्यादा जानदार वजूद हैं।
आप ये रखिएगा डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म और अर्थ इस मच करके इससे भी ज्यादा हो सकती है। ये बेस करता है इसके क्लासिफिकेशन या बेस करता है कि अमाउंट्स के ऊपर। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है विच फैक्टर इन दिस बायोडाइवर्सिटी आर डिपेंड्स। अगर किसी जगह का ऑर्गेनिज्म की तादाद ज्यादा है तो वो क्यों है, किस वजह से, और अगर कम है तो क्यों है, किस वजह से, उस पर डिपेंड करते हैं ये तीन मेजर था। पहला फैक्टर क्लाइमेट, जैसे कि आपको पता है डेजर्ट का क्लाइमेट वाला बहुत होता है। पोलर रीजन में चले जाए वहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा होता है। मॉडरेट रीजन में चले जाए तो यहाँ पे गर्मियों में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और नॉर्मल डेज भी बेसिकली चलते हैं। तो हमारे पास उन तीनों की बेस पर अंदाज़ा लगाया जाता है कि जानदार की क्या तादाद है। क्लाइमेट ऐसे कि आपको बता दिया बोल्ड होता है, पोल होता है, मॉडरेट देता है। फिर अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड में आदत है फासला, ये डिपेंड करता होता है कि आपका समंदर से कितने ऊपर और कितने ऊंचे है। फिर उसके बाद सॉइल टाइप, सॉइल टाइप जैसे डेजर्ट पे चलते हैं वहाँ पे रेत ही रेत होती है, वहाँ पे वेजिटेशन होने के बराबर, और अगर वेजिटेशन है तो वहाँ पे आपको मिलेगी सिक और सिप कैक्टस। ठीक है, और वहाँ पे कैक्टस के अलावा आपको सिहाई जहाज जिसे हम कैमल कहते हैं वो मिल जाएगा, क्योंकि वो इस स्थान के क्लाइमेट में रहने के लिए कुर्सीपत बनाया गया है। और इसके अलावा जैसे कैट्स हैं और भी दो सारे में हम दे सकते हैं क्योंकि लिमिटेड अमाउंट आपके पास अवेलेबल होगी। अच्छा बताता चलूँ बायोडाइवर्सिटी की तादाद में, तो फॉर एग्जाम्पल वो कहता है ट्रॉपिकल रीजन इसके अंदर मोर बायोडाइवर्सिटी होती है देन दी पोलर रीजन। इनके ट्रॉपिकल रीजन में हर चीज मॉडरेट अमाउंट में उपलब्ध है, जबकि पोलर रीजन बहुत ही हार्श क्लाइमेट का पिंडर क्लाइमेट होता है। वहाँ पे पेंगुइन और पोलर बेयर्स के अलावा आपको और कोई बड़ा जानदार लैंड में ये मिल सकता। हाँ एक्वाटिक में आपको बहुत सारे जानवर हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली था जब बायोडाइवर्सिटी। हमारा जो अगला टॉपिक है वो बताता है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है कि बायोडाइवर्सिटी किस किस गुण में क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है, जिसकी सबसे पहले हमारे पास आता है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इंटरेक्शन होता है बायोटिक का एबायोटिक के साथ किसी भी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में, वही इन्वायरमेंट मिला के हमारा इकोसिस्टम बना देता है। तो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा आपका बताया आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ऐसी सूरत में बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्या स्टेबिलिटी ला सकता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं मेंटेन द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में बैलेंस किस तरह पैदा किया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह खत्म किया जाता है, तो मैं आपको बताते चलूँ। हम इसे मुबैया कर सकते हैं बाय दी इम्पोर्टेंट और बाय जो केमिकल साइकिल लाइक। इस तो चलो मैं आपके बातों का राशन, लेकिन इसको मेंटेन करने का तरीका ये होता है कि आप जमीन पर प्रोड्यूसर्स की अमाउंट बढ़ा दी। आप दरख्त लगाना शुरू कर दें, एलजी जिस तरह है उससे उसी तरह बढ़ने दें, तो आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इस अर्थ में कम होना शुरू हो जाएगी। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, फ्लैट कम आना शुरू हो जाएगी, ओजोन डिप्लीशन रुक जाएगी, जिसकी वजह से ये जमीन दोबारा हरी भरी हो जाएगी। और उस हरी भरी में होने के लिए ओपनान और बायोजियोकेमिकल सेक्टर दूसरे जानदार और बायोटिक फैक्टर का बना वो होता है। लोग केल करते हैं, बैलेंस रखते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये एक साइक्लिक एक्टिविटी होती है जिसमें तमाम मिनरल्स को, तमाम न्यूट्रिएंट्स को साइकिल किया जाता है बायोटिक से एबायोटिक या एबायोटिक से दोबारा बायोटिक में, जिसमें ये रिकवर होती रहेगी एक साइक्लिक एक्टिविटी के अंदर। अब ये साइक्लिक एक्टिविटी कैसे होती है? एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है और न्यूट्रिएंट साइकिल है, कि तीन साइक्लिक एक्टिविटी है कि जिसके जरिए हम इकोसिस्टम को बेनिफिट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं क्लाइमेट टैक्टिशन। क्लाइमेट मैंने पहले बताया था ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, क्या टेम्परेचर कितना हाई है कितना लो है। अगर आपने क्लाइमेट को रेगुलेट करना है तो सबसे पहली बात ये होती है ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग के गैसेज को रिड्यूस करें। और उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? बाय प्लांट्स। प्लांट्स को आप जितना चाहे आप उनको ग्रोथ, अगर दरख्तों की तादाद बढ़ जाएगी तो मैं आपको तकीद दिलवाता हूँ कि यहाँ की ज़मीन पर गिरफ्तार में कम से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप प्रे की सकते हैं प्लांट्स एंड एल्डी आर डूइंग टू रिमूव क्लाइमेट बाय बोथ रेगुलेट रनिंग बाय अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। साइंस से बात है पौधों का कार्य ये होता है कि बहुत सारा विधा में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेगा, सूरज से रोशनी लेगा, क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस इसका अमल करेगा, जिसकी वजह से पिलर को ताप की ताकत बढ़ना शुरू हो जाएगी। और उसी बात आप या आपका प्लांट क्या हो जाएगा? बैरोगेट दे
तीसरा नंबर पे आ जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास बायोसिटी प्रोवाइड करता है बस रिसोर्सेज लाइक फूड, लाइवलीहुड, वेलियन। ये बायोडाइवर्सिटी जो जंगल है, जंगल या दूसरी जगह से आप देखिए, उसी जगह से आप पुरानी हासिल कर रहे होते हैं, उसी जगह से राइट से भी हासिल कर रहे होते हैं, उसी लिहाज से हमने किया उन्हीं दरख्त को पकाड़ के हथियार समझ का के वीडियो बना सके और इसी को जला के आप पूरा सी तक है। जमाने नदीम में जो रेदारी होती ना, आपको वो कोयले से यहाँ चलाते गए या नींद के काट पहन का ऐसे अंदर समाज 25 आखिरी वन द इकोनॉमिकल पैराग्राफ जिसमें बायोप्रोसेस और कहता है बुफेट इंडस्ट्री में आगे नीचे पहले अलग पर है। देखिए, जब किसी जगह पे इंसानों की तादाद ज्यादा होती है तो वो फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन भी जरिए काट देते हैं, उधर फसल वगैरह बनाना शुरू कर दिया एग्रीकल्चर वर्ल्ड बना देते हैं, जिससे हम किसी मामले में वहाँ के पोक के मसले को तो हल कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर रहने वाले जंगल करीब सान। तो बायोडाइवर्सिटी में हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसे एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट बनाए जिसमें हम किसी भी एरिया तो साफ लेते हैं, उसको मोटरेट करके नए तरीके से एक तो नया लुक देखने मोटरेट बनाकर हम उसको इंसानों के लिए भी रमा कर दें, और जिस काम के लिए हम जगह के सवाल कर रहे हैं जगह को भी इस्तेमाल कर सके। यह मॉडर्नाइजेशन है और जिन्हें मांग है आज का इस जमीन के लिए, इस अर्थ के है कि उसे किस तरीके से डिस्ट्रॉय होने से बचाया गया। फिर जब अटैक हो रही है, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की कुदरती इलाकों पे को बहुत सारे पौधे मिलेंगे इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा टूरिज्म के लिए पौधे की लगान चले के कागा कर दे। तो हम अगर बायोडाइवर्सिटी एरियाज के टूरिज्म के लिए लेके चले जाए तो आप यकीन मानिए का बहुत ज़्यादा ज़रूर को उगाया जा सकता है। और आखिरी नंबर पे आता है फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल जागतेगा हम इधर से बहुत सारी मेडिसिन की हासिल कर रहे हैं और इन्हीं मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं फर्दर अपने इंसानों के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे ताकि इससे हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सके। तो इजाज़त चाहूँगा, आशा उम्मीद करता हूँ कि ये रिव्यू आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद हो। और इसी के साथ का आपको यही बताना चाहूँ कि एक एक छोटी सी आदत है कि मैं अपने लेक्चर के बाद एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज का एक छोटा सा टेस्ट बनाता होता हूँ। को इस लेक्चर के बाद इसका मैं इसे यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो उसी के साथ एक लिंक जो फेसबुक का मैं शेयर करूँगा जहाँ पे इसके दिए गए असाइनमेंट क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। इजाज़त चाहूँगा, मैं आपका होस्ट मुनीर बसंत। अल्लाह।